श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जब भी कोई द्वारिका माई की शरण में आता है उसी क्षण उसे स्वास्थ्य व सुखों की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां व दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मेरी कृपा व आशीर्वाद सदैव है। तुम सदैव सद्मार्ग पर मेरा ही स्मरण करते रहते हो। मैं तुम्हारी ओर करुणा भरी नजरों से देखता रहता हूँ। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे सच्चे भक्त तुम ही हो। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम मेरी बनी हुई मूर्ति की ओर देखते हो। ध्यान से देखो, जो मेरी मूर्ति में आँखें हैं, मैं उनके आसपास से तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। मेरी मूर्ति की आँखों के थोड़ा सा ऊपर देखो। मैं स्वयं तुम्हारी ओर तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी करुणा भरी नजर है तुम्हारी तरफ। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे व तुम्हारे सभी प्रियजनों के लिए। अब मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी कोई द्वारिका माई की शरण में आता है उसी क्षण उसे स्वास्थ्य व सुखों की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां व दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। मेरे बच्चों का मेरे प्रति जब दृढ़ विश्वास हो जाता है तो मैं उन्हें स्वयं द्वारिका माई में बुला लेता हूँ और उनके उसी क्षण से दुख दर्द व सभी परेशानियां दूर करके उन्हें स्वास्थ्य व सुखों की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें अपने 11 वचन दिए हैं, उन्हें याद करो और मेरे प्रति अपना दृढ़ विश्वास रखो। मैं तुम्हारे जीवन को सर्व सुख संपन्न करने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर वो मालिक के द्वारा रचित तुम्हारे भाग्य को बदलवाने की भी सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे बच्चों, जब तुम्हारा मेरे प्रति दृढ़ विश्वास हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए हर परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे मैं तुम्हें अपनी भक्त लोहारिन की एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक समय की बात है, त्योहार आने वाला था। लोहार और लोहारिन अपने बच्चे के साथ शिरडी की पावन भूमि पर अपनी भट्टी में आग जलाकर लोहे का काम करते थे, जो उन्हें मेरे आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस बच्चे के ऊपर संकट आने वाला था। वह आग की भट्टी में गिरने वाला था। उसके भाग्य में यही लिखा था। लोहारिन को मैंने त्योहार के समय लोहे का काम भट्टी जलाना बंद करने को कहा और उनसे कहा, तुम त्योहार के समय शिरडी छोड़कर चले जाओ। पुनः त्योहार के बाद शिरडी वापस आ जाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह धन के लालच में त्योहार के समय भट्टी जलाना लोहे का काम जारी रखा।
मेरे कहने पर मेरी बात का पालन नहीं किया। त्योहार के समय बच्चे पर संकट आ गया। लोहारिन की गोद से बच्चा भट्टी में सिरक गया। फिर क्या होना था मेरे बच्चों? मैंने अपना हाथ अपनी धूनी में डालकर अपनी दिव्य शक्तियों से उस बच्चे की रक्षा की। चाहे मुझ पर कितना ही संकट क्यों न आ जाए, मैं अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा व सहायता करता हूँ। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चों, तुम्हारा मेरे प्रति दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। मेरा सदा स्मरण करो, नाम जप करो, मेरी लीलाओं का गायन करो। तुम्हारा जीवन सुखमय व आनंदमय मैं स्वयं बनाऊंगा। आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुमने मेरे संदेश को श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा, कृपा बरसाऊंगा। करुणा भरी नजरों से तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। आशीर्वाद है सबका मालिक एक। बाबा के हर वचन में शिक्षा छिपी होती है, अतः उनके वचनों पर विश्वास करो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम साईं राम। जय जय श्री साईं राम।